हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस। पठन अभियान गतिविधि पत्रक नंबर 53 और ये रहने वाली है 24 मार्च के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अपना और यहाँ पर अपने अध्यापक और अध्यापिका का नाम लिखना है और हमेशा की तरह ये हमारे 6, 7 और 8 तीनों क्लासों के लिए रहने वाली है। और आज की हमारी जो वर्कशीट का विषय है वो हिंदी विषय से संबंधित है और जिसमें टॉपिक दिया हुआ है जल प्रदूषण, यानी कि जल प्रदूषण के ऊपर आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए गतिविधि को पढ़ते हैं। यह बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है, जिसे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जीवित हैं। इस पर जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोतों जैसे नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जब पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों, समुद्रों आदि में दूषित तत्व आकर मिल जाएं तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में जाकर मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं, जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, यानी कि जो उसका गुण है कि रंगहीन, कि पानी का क्या गुण है? पानी का गुण है कि वो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। लेकिन जब उसमें ये प्रदूषित चीज़ें उसमें मिल जाती हैं, दूषित चीज़ें या गंदगी उसमें मिल जाती है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसमें स्मेल हो जाती है। तो इसको कहते हैं उसके प्राकृतिक गुण। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। जब जल में जानवरों का मल, जहरीले औद्योगिक रसायन, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह होती है ना, वहाँ से जो निकलने वाला जो कचरा होता है, केमिकल वगैरह होते हैं, उनको डायरेक्ट नदी वगैरह में, झीलों में डाल दिया जाता है तो भी जल प्रदूषण होता है। घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जाकर मिल जाते हैं तो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत, झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं, जिसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। तो बच्चों, जल प्रदूषण कैसे होता है और ये आपने इस गद्यांश में पढ़ा। अब आइए इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उसको करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए, अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो पहला क्वेश्चन हमें लिखना नहीं है, जस्ट ये ओरल वर्क है, ठीक है? आपको ये रीड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं। अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करिए। तो वैसे तो इसमें इतना कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, फिर भी कुछ शब्द हैं जिनके उच्चारण और जिनके अर्थ में आपको कठिनाई हो सकती है। उसके लिए आप ये क्लिप देखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप ये वाले शब्द लिख सकते हो, जैसे पृथ्वी का मतलब हो गया धरती, स्रोत का मतलब साधन, अमूल्य जिसका कोई मोल ना हो या अनमोल, अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी, दूषित का मतलब होता है गंदा या मैला। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। जल प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? अपने साथियों, शिक्षक, शिक्षिका से चर्चा कर लिखिए, यानी कि जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, उनके उपाय आपको बताने, तो उसके लिए भी एक ये छोटी सी क्लिप देखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। नंबर 1, दूषित तरल पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट तथा कीटनाशक दवाओं को जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। नंबर 2, कूड़ा बहते हुए जल जैसे नदी, झीलों आदि में नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 3, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों या कारखानों में
जल शोधन संयंत्रों का प्रयोग किया जाना, यानी कि जल को शुद्ध करने के यंत्र फैक्ट्री वगैरह में लगाए जाने चाहिए। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब उपाय हैं, लेकिन आपके लिए ये 3 ही काफ़ी रहेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। आपके घर में पीने के पानी का क्या स्रोत है? आप पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं या क्या क्या उपाय अपनाते हैं? तो इसके लिए भी ये छोटी सी क्लिप देखिए। बच्चों, प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे घर में पीने का पानी दिल्ली जल बोर्ड से पाइप के माध्यम से आता है। हम पीने के पानी को निम्नलिखित तरीकों से साफ रख सकते हैं, जैसे नंबर 1 क्लोरीन की गोलियां डालकर, नंबर 2 पानी को उबाल कर या छान कर, नंबर 3 कैंडल वाटर फिल्टर द्वारा, या फिर नंबर 4 आप लिख सकते हो आरओ फिल्टर द्वारा। ठीक है, आरओ फिल्टर के द्वारा भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।